नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट 5 यानी सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। जैसा कि पिछले वाली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन का टारगेट जो बनाया है और वो 50-50 क्वेश्चन हर एक वीडियो में डाले जा रहे हैं। तो आज भी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 5 है। सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं जनरल नॉलेज का भी चल रहा है यानी सामान्य ज्ञान का चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न लिया गया है, व्हेन द आउटपुट इज इक्वल टू 0 द वेरिएबल कॉस्ट इज, यानी जब निर्गमन शून्य के बराबर हो तो परिवर्ती लागत होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है कांस्टेंट यानी स्थिर, दूसरा है ऑप्शन है मैक्सिमम यानी अधिकतम, तीसरा ऑप्शन है जीरो यानी शून्य, चौथा ऑप्शन है न्यूनतम यानी मिनिमम। तो इसमें से आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही है, शून्य। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, विच ईयर अगेंस्ट द टेक्स्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इन असम डिड द पथारू घाट प्रेजेंट रेबलियन इन इंडिया, यानी असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ। पहला ऑप्शन है 1862, दूसरा ऑप्शन है 1873, तीसरा ऑप्शन है 1894, चौथा ऑप्शन है 1895। इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1894। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। प्रश्न है, आइडेंटिफाइड द यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। पहला ऑप्शन है कैंडेला, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है समुद्री मील, चौथा ऑप्शन है डेसिबल। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है यानी डेसिबल। प्रश्न लिया गया है 4, पूछ रहा है विच इंस्ट्रूमेंट is used to measure the intensity of light produced by an unknown source in terms of a standard source, यानी मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है डायनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है कैलिपर्स, तीसरा ऑप्शन है फोटोमीटर, चौथा ऑप्शन है एमीटर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, फोटोमीटर। अगला प्रश्न लिया गया है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द इंडिया स्टेट ऑफ, यानी दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है ओडिशा, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ओडिशा। अगला प्रश्न लिया गया है, Who among the following was the first chief minister of Kerala, यानी निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। पहला ऑप्शन है पटोम ए थानु पिल्लई, दूसरा ऑप्शन है सी अच्युत मेनन, तीसरा ऑप्शन है आर शंकर, चौथा ऑप्शन है EMS नंबूदिरीपाद। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, EMS नंबूदिरीपाद। अब अगला प्रश्न लिया गया, Who discovered the first वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, यानी चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, तीसरा ऑप्शन है लुइस पास्चर, चौथा ऑप्शन है जॉन हंटर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, काजी नजरुल इस्लाम इज द नेशनल पोएट ऑफ, यानी काजी नजरुल इस्लाम के राष्ट्रीय कवि हैं। पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न 9 ले गया है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, तीसरा ऑप्शन है लुइस पास्चर, चौथा ऑप्शन है जॉन हंटर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न लिया गया है, इन विच ईयर डिड
वास्को डी गामा लैंड कालीकट? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? पहला ऑप्शन है 1442, दूसरा ऑप्शन है 1472, तीसरा ऑप्शन है 1458, चौथा ऑप्शन है 1498। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 से 1458। अगला प्रश्न है 11, एज पर मंक्यूस प्रिंसिपल्स of economics, the standard of living of a country depends on the countries। मैक्यू के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश का मानव जीवन यापन देश के पर निर्भर करता है। यानी पहला ऑप्शन है औसत मजदूरी पे, दूसरा ऑप्शन है माल और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता पे, तीसरा ऑप्शन है नाम मात्र मजदूरी पे, चौथा ऑप्शन सरकारी नीति पे। जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, माल और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता। प्रश्न 12 दिया गया है, कैंडियन डांस इज अ कॉमन डांस स्टाइल ऑफ द कंट्री। कैंडियन नृत्य देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है इंडिया। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, श्रीलंका। 30 लिया गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना? निम्नलिखित में से कौन चीज गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे? पहला ऑप्शन है हूं जिताओ, दूसरा ऑप्शन युआन सिकाई, तीसरा ऑप्शन यांग शांगकुन, चौथा ऑप्शन है ली जियानियन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, युआन सिकाई। प्रश्न 14 है, अकॉर्डिंग टू प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। यानी के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होती है। इसके पहला ऑप्शन है पास्कल का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है हुक का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है स्टीफन बोल्ट्जमैन का सिद्धांत। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, पास्कल का सिद्धांत। प्रश्न 15 लिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद बने रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है शाह अजीजुर रहमान, दूसरा शेख मुजीबुर रहमान, तीसरा ऑप्शन है खालिदा जिया, चौथा ऑप्शन है शेख हसीना। इनमें से ऑप्शन नंबर 4 सही है, शेख हसीना। प्रश्न 16 लिया गया है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द प्रणाम कमीशन टू प्रोटेक्ट पेरेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? यानी किस भारतीय राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग की शुरुआत की? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है पंजाब। इसमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन असम सही है। अगला प्रश्न है, व्हिच स्पीच एंड राइटिंग्स आर इंक्लूडेड इन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स? यानी इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, महात्मा गांधी। अगला लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? यानी निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रश्न अगला लिया गया, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा बिकेम स्टेट्स अंडर? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य यानी बन गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी नया राज्य अधिनियम 1972, चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी प्रतिधारण अधिनियम 1971। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971। प्रश्न 20 लिया गया, द दीपू दर्रा विच इज द टी जंक्शन बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड चाइना इज ऑन दिस बॉर्डर लाइन?
यानी भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीपू दर्रा की सीमा रेखा पर है। पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, दूसरा ऑप्शन है पाल्क स्ट्रेट, तीसरा ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, चौथा ऑप्शन है डुरंड रेखा। इसमें से ऑप्शन नंबर थर्ड सही है आपका मैकमोहन रेखा। प्रश्न 21 लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला ऑप्शन है सुरली जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन है कोटालम जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है थालायार जलप्रपात, चौथा ऑप्शन है नोहकलीकाई जलप्रपात। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है नोहकलीकाई जलप्रपात। प्रश्न नंबर अगला लिया गया है इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, नामादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। पहला ऑप्शन है वृषा, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है वर्तिकाग्र, चौथा ऑप्शन है वर्तिका। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है अंडाशय। प्रश्न अगला लिया गया वर्ल्ड वाटर डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 15 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 22 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 2 जून, चौथा ऑप्शन है 13 अगस्त। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है 22 मार्च। प्रश्न 24 लिया गया द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड, यानी भारत और के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, चौथा ऑप्शन है चीन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है पाकिस्तान। प्रश्न अगला लिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। पहला ऑप्शन है परिस्तान झील, दूसरा ऑप्शन है सतपरा झील, तीसरा ऑप्शन है एटाबाद झील, चौथा ऑप्शन है रूस झील। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट रही है परिस्तान झील। प्रश्न 26 लिया गया द तनाक इज सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन सीट, तनाक किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है। पहला ऑप्शन है यहूदी धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन है कन्फ्यूशियन धर्म, चौथा ऑप्शन है ताओ धर्म। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है यहूदी धर्म। दोस्तों प्रश्न नेक्स्ट ले रहे हैं विच इंडिया ऑथर रोट द बुक द इंग्लिश टीचर, किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर लिखी है। पहला ऑप्शन है विक्रम सेठ, दूसरा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन आर के नारायण, चौथा ऑप्शन है खुशवंत सिंह। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही आर के नारायण। प्रश्न 28 लिया गया है डीएनए इज स्टोर्ड मेजरली इन ऑफ द सेल, यानी डीएनए को प्रमुख रूप से कोशिका में संग्रहित किया जाता है। पहला ऑप्शन है गाल्जी का, दूसरा ऑप्शन है नाभिक, तीसरा ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, चौथा ऑप्शन है प्लाज्म झिल्ली। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है नाभिक। प्रश्न 29 लिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन टू हैव वन द एमेचर वर्ल्ड टाइटल इन बोथ स्नूकर एंड बिलियर्ड्स, यानी वह एकमात्र भारतीय कौन है जिसके स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है। पहला ऑप्शन है सुभाष अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है माइकल फरेरा, तीसरा ऑप्शन है पंकज आडवाणी, चौथा ऑप्शन है गीता सेठी। जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है पंकज आडवाणी। प्रश्न 30 लिया गया है भवई इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ, यानी भवई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है गुजरात और राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है पंजाब। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है गुजरात और राजस्थान। प्रश्न 31 लिया गया है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इनफोर्स्ड, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था। पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा ऑप्शन 1947, तीसरा ऑप्शन 1952, चौथा ऑप्शन 1965। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है 1973। और प्रश्न 32 लिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑथर्स इज वन ऑफ द 4 स्क्रीन प्ले राइटर्स ऑफ द मूवी काईपोचे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लेखक फिल्म काईपोचे के 4 पटकथा लेखकों में से एक है।
पहला ऑप्शन है रविंदर सिंह, दूसरा ऑप्शन है दुर्जोय दत्त, तीसरा ऑप्शन है चेतन भगत, चौथा ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, चेतन भगत। प्रश्न नंबर 33 है अबाउट 70% ऑफ द सन इज मेड अप ऑफ, यानी सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है? पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 4 सही है, हाइड्रोजन। प्रश्न 34 लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है धौलावीरा, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है राखीगढ़ी। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, लोथल। प्रश्न अगला है कैश रिजर्व रेशियो इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ईच बैंक्स, यानी नकद आरक्षित अनुपात की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत के रूप में की जाती है। पहला ऑप्शन है मुद्रास्फीति की दर, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध मांग और समय देनदारियां, तीसरा ऑप्शन है जमा वृद्धि, चौथा ऑप्शन है ग्राहकों की बचत। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, शुद्ध मांग और समय देनदारियां। प्रश्न अगला लिया गया द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक्स ऑन शॉर्ट टर्म्स लोन्स टू देयर लार्जेस्ट मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट क्रेडिटवर्दी कस्टमर्स इज कॉल्ड, यानी बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रधान उधार दर, दूसरा ऑप्शन है परिशोधन दर, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तनीय दर, चौथा ऑप्शन है छूट की दर। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, प्रधान उधार दर। प्रश्न 37 ले गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर, यानी भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन है 1961, तीसरा ऑप्शन है 1954, चौथा ऑप्शन है 1951। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, 1951। प्रश्न 38 लिया गया assumed the title of Gangekod Chola or the conqueror of the river Ganga, यानी ने गंग कोंड चोला या गंगा नदी की विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। पहला ऑप्शन है राजा राज चोल प्रथम, दूसरा ऑप्शन है विजयालाल चोल, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र चोल प्रथम, चौथा ऑप्शन है राजाधिराज चोल। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, राजेंद्र चोल प्रथम। प्रश्न 39 ले गया इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ गोवा फॉट, यानी गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन है 1502, दूसरा ऑप्शन है 1514, तीसरा ऑप्शन है 1510, चौथा ऑप्शन है 1524। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 1510। प्रश्न 14 लिया गया है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, यानी रतौंधी विटामिन की कमी के कारण होता है। पहला ऑप्शन है B12, दूसरा ऑप्शन है C, तीसरा ऑप्शन है K, चौथा ऑप्शन है A। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर A सही है। प्रश्न 41 लिया गया है द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फाइटेस्ट इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज कॉइन्ड बाय, यानी प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? पहला ऑप्शन है मेरी कुरिए, दूसरा ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, चौथा ऑप्शन है लुइस पास्चर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न 42 है द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय डायनेसिटी, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर वंश का शासन था। पहला ऑप्शन है नागवंशी, दूसरा ऑप्शन है हैया, तीसरा ऑप्शन है अहोम, चौथा ऑप्शन है माणिक्य। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, माणिक्य। प्रश्न 43 लिया गया अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुड हैज बीन डेवलप्ड बाय, अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन डिवाइस शुद्ध विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन है IIT खड़गपुर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है IIT बिज्जू, तीसरा ऑप्शन है IIT कानपुर, चौथा ऑप्शन है IIT
मद्रास। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, आईआईटी कानपुर से। प्रश्न 44 ले गए, IITs that launched first online BSc degree in programming and data science is। प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में पहली ऑनलाइन BSc डिग्री लॉन्च करने वाला IIT संस्थान है। पहला ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है IIT कानपुर, तीसरा ऑप्शन IIT दिल्ली, चौथा ऑप्शन है IIT मद्रास। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। प्रश्न 45 लिया गया है, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल सत्यभामा वाज लॉन्च ऑन 19 जून 2020 विच इज रिलेटेड टू। यानी अनुसंधान एवं विकसित पोर्टल सत्यभामा की शुरुआत 19 जून 2020 को किया गया, जिसका संबंध है। पहला ऑप्शन है खनन एवं खनिज क्षेत्र से, दूसरा ऑप्शन है कृषि क्षेत्र से, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र से, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें से आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खनन एवं खनिज क्षेत्र से। प्रश्न 46 लिया गया है, Which international space agency has renamed their headquarters after the female engineer Mary Jackson? यानी किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है? पहला ऑप्शन है स्पेस एक्स, दूसरा ऑप्शन है कॉस्मोस, तीसरा ऑप्शन है नासा और चौथा ऑप्शन है इसरो, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है नासा। प्रश्न 47 लिया गया है, द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट कंप्लीट द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन। यानी कोविड-19 वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाला विश्व का पहला देश है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है रशिया, तीसरा ऑप्शन है इंडिया, चौथा ऑप्शन है जापान। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, रशिया। प्रश्न 48 लिया गया है, वेयर डिड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर inaugurated India's first honey testing laboratory on July 20, 2020। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 जुलाई 2020 को भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है पंजाब। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, गुजरात। 49 लिया गया, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क हैज बीन स्टेबलाइज्ड। यानी किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है गुजरात। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 50 लिया गया, इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई दैट डिस्कवर्ड इन जुलाई 2020। यानी जुलाई 2020 में खोजी गई भारत की सबसे बड़ी तितली है। पहला सिल्वर बर्ड विंग, दूसरा ऑप्शन है गोल्डन बर्ड विंग, तीसरा ऑप्शन है डायमंड बर्ड विंग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, गोल्डन बर्ड विंग।